साल 2003 में जब ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को एज ए ट्रेजेटरी हायर किया, तब उसके बाद से ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की किस्मत ही बदल गई। क्योंकि 1908 से 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने ओलंपिक में सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता था। इवन उन्होंने साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर दी फ्रांस में भी सबसे घटिया परफॉर्म किया था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। जब उनकी परफॉर्मेंस इस कदर गिर गई तो यूरोप की सबसे अच्छी साइकिल और बाइक बनाने वाली कंपनी ने उन्हें साइकिल देने से ही मना कर दिया, ताकि उनकी परफॉर्मेंस का असर उनकी सेल्स पर न पड़ जाए। पर डेव ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के अब तक के सभी कोचेस से अलग थे, क्योंकि वो एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, जो था द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, जिसका मतलब था जो भी आप करते हैं हर चीज में सिर्फ 1% की इम्प्रूवमेंट। उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की सभी चीजों में छोटे मोटे चेंजेस लाना शुरू कर दिए। शुरुआत उन्होंने सबसे पहले साइकिल्स की सीट चेंज करने से की और बैटर ग्रिप बनाने के लिए साइकिल के टायर्स में अल्कोहल लगाने लगे। इवन उन्होंने वहां पर सभी राइडर्स को इलेक्ट्रिसिटी हीटेड ओवर शॉर्ट पहनने को कहा, ताकि उनकी बॉडी के मसल्स का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। फिर राइडर्स की जर्सी को और हल्का और कंफर्टेबल बनाने के लिए उसमें नए फैब्रिक का यूज किया गया। इतना ही नहीं, राइडर्स के लिए डॉक्टर्स और मसाज करने वाले को भी रखा, ताकि वो हमेशा एक्टिव रहें। मतलब ओवरऑल उन्होंने हर उस चीज में 1% इम्प्रूवमेंट लाया जिसका कनेक्शन राइडर्स और बाइक राइडिंग से था। इस सब का नतीजा ये हुआ कि साल 2008 में जब ब्रिटिश साइकिलिंग टीम बीजिंग ओलंपिक्स में गई, तो वहां पर 60% गोल्ड मेडल्स ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के ही पास थे। फिर इसके 4 साल बाद जब उनकी टीम लंदन ओलंपिक्स में गई, तो वहां पर उन्होंने 9 ओलंपिक्स रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, और उसी साल उनकी टीम टूर दी फ्रांस को जीतने वाली ब्रिटिश टीम बनी। साल 2007 से 2017 तक इस टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड और 66 ओलंपिक रिकॉर्ड्स बनाए। ये वही टीम थी जो एक टाइम पर अपना हर गेम बहुत बुरी तरह से हार रही थी। उसी टीम के अंदर अगले 10 सालों में इतना बड़ा चेंज आ गया। पर यह पॉसिबल कैसे हुआ? वेल, इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है 1% इम्प्रूवमेंट। हम सभी 1% की इम्प्रूवमेंट को बहुत हल्के में ले लेते हैं, पर अगर आप इसमें और थोड़ा गौर करके सोचो तो हर दिन 1% की गई इम्प्रूवमेंट भी काफी बड़ा चेंज ला सकती है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। और कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा एक और भी रीजन था जिसकी वजह से ब्रिटिश टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, एंड वो रीजन था फॉलो द प्रोसेस एंड क्रिएट अ सिस्टम। इससे पहले जितने भी कोच ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को लीड कर रहे थे, उन सभी का रिजल्ट पर ज्यादा फोकस था। मतलब हर किसी की बस यही इच्छा थी कि किसी भी तरह हमको ओलंपिक्स में गोल्ड लाना है। जबकि डेव जब आए तो उन्होंने रिजल्ट पर नहीं बल्कि एक सिस्टम क्रिएट करने पर फोकस किया, एंड यही रीजन बना के उनकी टीम ओलंपिक्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकी। हम में से बहुत सारे लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि अगर हमको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो इसके लिए हमको हर टाइम मोटिवेशन की जरूरत होगी, जिसके लिए वो घंटों बैठकर यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं, पर कोई एक्शन नहीं लेते। देखो, ऑब्वियस ही बात है कि गोल्स मोटिवेशन के थ्रू नहीं बल्कि एक्शंस के थ्रू अचीव किया जा सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब धीरे धीरे आप इसकी आदत बना लेंगे। आज मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स बुक की हेल्प से 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप धीरे धीरे किसी भी हैबिट को बिल्ड करने का एक सही तरीका जान पाएंगे। तो बिना ज्यादा और टाइम लिए सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट है 4 सिंपल वेज टू बिल्ड हैबिट। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, किसी भी हैबिट को बिल्ड करना उतना आसान नहीं होता जितना हमको लगता है। लेकिन हाँ, अगर आपको हैबिट बिल्ड करने का एक सही तरीका पता हो तो कोई भी हैबिट बिल्ड करना आपके लिए फिर ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। हैबिट्स को लेकर 1898 में एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडिके ने कुछ बिल्लियों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बिल्लियों को एक तरह के पजल बॉक्स में रखा, और इस बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बिल्ली जैसे ही वहां पर एक लीवर का बटन प्रेस करती, वैसे ही अगली साइड का दरवाजा खुल जाता और वो बाहर आकर खाना खाने लग जाती। शुरुआत में बिल्लियों को पता नहीं था कि बॉक्स के बाहर क्या है और उनको क्या करना है, इसीलिए स्टार्टिंग में बॉक्स से बाहर निकलने के लिए बिल्लियों को काफी टाइम लग गया। बट 2-3 बार ट्राई करने के बाद बिल्लियों को समझ आ गया कि अगर उनको बाहर जाकर खाना खाना है तो उनको ये लीवर दबाना होगा। इसीलिए अब बिल्लियां पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से बाहर निकलने लगी, और जितनी बार बिल्लियां बाहर निकलती उनकी टाइमिंग धीरे धीरे कम होती चली गई। फर्स्ट ट्रायल में बिल्ली को पजल बॉक्स से बाहर निकलने में करीब 1.5 मिनट का टाइम लगा, पर जैसे ही उसको उस लीवर के बारे में पता चला तो वो 30 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, इवन 5 सेकंड तक में बाहर निकलने लगी। ऑथर जेम्स कहते हैं कि कहीं ना कहीं यही सेम चीज हम ह्यूमंस पर भी अप्लाई होती है। मतलब जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो बेसिकली 4 स्टेप्स में पूरे होते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है वो एक्ट या फिर वो थॉट जो हमें कोई काम करने के लिए फोर्स करता है। क्रेविंग, जिसमें हमारे अंदर कोई टास्क परफॉर्म करने का डिजायर पैदा होता है। इसका रिस्पॉन्स इतना तगड़ा होता है कि हमें फिर बिना कोई एक्शन लिए रहा नहीं जाता।
और जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम खुद को रिवॉर्ड देते हैं ताकि हमारे माइंड को प्लेजर फील हो और दोबारा उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम रेडी हो जाएं। जब भी किसी टास्क को करने में ये चारों स्टेप्स फॉलो होते हैं तब कहीं जाकर हमारी एक हैबिट बनती है। इसीलिए किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको इन चारों स्टेप्स को लाइन बाय लाइन फॉलो करना होगा। यानी कि पहले किसी एक अच्छी हैबिट के बारे में सोचो, फिर आपको उसको क्यों डेवलप करना है उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो, एंड जब आपको उसका एक पुख्ता रीजन मिल जाए देन फिर उसे सोच कर आपको वो काम करने की इच्छा अपने आप ही जागने लगेगी। एंड लास्ट में जब आप उस दिन वो काम खत्म कर लो तो एज अ रिवॉर्ड अपने आप को कुछ ना कुछ जरूर दो ताकि अगले दिन आपका उस काम पर से मन न हट जाए। जब आप कॉन्टिन्यूसली इस चीज को रिपीट करते रहोगे तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली आपकी आदत बन जाएगी। नंबर 2, द पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि आदत धीरे धीरे डेवलप होती है, हमें थोड़ा ही सही पर उसको डेली टाइम देना होता है। बट अक्सर लोग इस तरह से चलने का सोचते भी हैं तो उसको वो 10-5 दिन तक भी कंटिन्यू नहीं रख पाते। जैसे आपने देखा होगा कि लोग जिम शुरू करने के बाद 4-5 दिन तो काफी अच्छे से वर्कआउट करते हैं, पर बाद में जब उनको इसका 1% भी रिजल्ट दिखाई नहीं देता तो उनका फिर जिमिंग करने से मन ही हट जाता है और वो उसको फौरन क्विट कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपने इससे रिलेट किया होगा। लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप किसी भी अच्छी हैबिट को लंबे टाइम तक कंटिन्यू रख सकते हैं, एंड इस टेक्निक को ऑथर कहते हैं पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को 1993 में कनाडा अबर्ट्सफोर्ड बैंक में ट्रेंट डेर्समिथ नामी एक आदमी ने डेवलप किया था, और इसी सिंपल हैबिट की वजह से वो अपने करियर में बहुत बड़ा चेंज ले आया। उन्होंने दिन की शुरुआत में ही अपने पास 2 जार रखे, एक जार में 120 पिन थी और दूसरा जार बिल्कुल खाली था। बैंक में उनका काम एज अ स्टॉक ब्रोकर सेल्स कॉल करना था, तो जैसे जैसे वो दिन भर में कॉल करते जाते तो एक जार से वो पिन निकालकर दूसरे जार में डाल देते, एंड ये चीज वो तब तक करते जब तक कि पूरी पिन्स भरे जार से खाली जार में शिफ्ट ना हो जाएं। सिर्फ इस सिंपल हैबिट को बार बार परफॉर्म करके उन्होंने 1 साल के अंदर ही अपने काम में एक ड्रास्टिक चेंज लाया। ऑथर कहते हैं कि यह टेक्निक इतनी इफेक्टिव है कि इसको यूज करके एक औरत ने एक पूरी बुक तक लिख दी थी। वो जब भी बुक का एक पेज लिखती थी तो वो अपनी हेयर पिन्स को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालती थी, जिससे धीरे धीरे उस दूसरे कंटेनर को भरने की इच्छा ने उनसे पूरी बुक लिखवा दी। देखो, ये टेक्निक इतने अच्छे से इसलिए काम करती है क्योंकि इस तरह से हम अपनी प्रोग्रेस को होते हुए अपनी आंखों से देख पाते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत सेटिस्फाइंग होता है, जिसके बाद हम अपने आप को और सेटिस्फैक्शन देने के लिए उसको करते ही चले जाते हैं। सो गाइज, ये थे वो 2 वैल्यूएबल लेसन्स जो मैंने आपको जेम्स क्लियर की बुक द एटॉमिक हैबिट से बताए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप किसी आदत को डालने का एक सही तरीका जान लो तो फिर आपके लिए उस आदत को डेवलप करना उतना मुश्किल नहीं रह जाता जितना आपको पहले लगता है। ये वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो आपके टॉपिक पर आए तो उस टॉपिक का सजेशन भी आप लोग मुझे दे सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।